इसका जो प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। तब जो है गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह करने का निश्चय किया। आषाढ़ मास में भागवत सप्ताह उन्होंने प्रारंभ किया। तो जैसे उन्होंने भागवत सप्ताह प्रारंभ किया, बड़ा हल्ला मच गया। आसपास सब गांव के लोग घुस गए, भैया भागवत की कथा कर रहे हैं। सब आसपास के गांव के लोग भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कथा सुनने के लिए। और जो लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, काने थे, बहरे थे, रोगी थे, दुखी थे, सब लोग आए। बोले भागवत कथा सुन करके हमारा दुख दूर हो जाएगा। बड़ी भीड़ जमा हो गई वहां पर। तो भागवत कथा शुरू किया, प्रारंभ किया। उसी समय वो प्रेत लिया है। अब उसको कहीं बैठने की जगह नहीं, क्योंकि प्रेत वायु रूप होता है, हवा के रूप में होता है। उसने सोचा कहाँ बैठे? एक जो बांस गड़ा हुआ था, वहां पे 7 गांठ का एक बांस था, उसमें नीचे छेद था, तो नीचे जाकर बैठ गया। पूरे दिन भर कथा सुना उसने। शाम को जैसे कथा विश्राम हुआ, एक गांठ कट गया उसने। फिर दूसरे दिन दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा गांठ। इस तरह से 7 दिन की कथा समाप्त हुई और उसका 7वां गांठ कट गया। और 12 स्कंद उन्होंने पूरा भागवत सुना और 7वां गांठ फट गया उसका। और उसमें से दिव्य रूप धारण करके 4 भुजा भगवान विष्णु का रूप धारण करके प्रकट हो गया वहां पर। तो भगवान का पार्षद बन गया और प्रकट होकर के गोकर्ण को प्रणाम किया। बोले भैया आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। और भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोमी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। जो भागवत की कथा है धन्य है, इसके द्वारा प्रेत पीड़ा का नाश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा यह सप्ताह यज्ञ धन्य है, धन्य है। इस तरह से भागवत सप्ताह की महिमा का बखान कर रहे थे। उसी समय बैकुंठ से विमान आया और विमान पर उसको, और भगवान के पार्षद आए साथ में, उसको विमान में बैठा दिया। जब विमान में बैठ गया तो गोकर्ण जी ने पूछा, ये बात बताइए भगवान के पार्षद हो, यहाँ पे और बहुत से लोगों ने कथा सुना, लेकिन एक ही विमान क्यों आया? कथा तो सबने सुना है, सबके लिए विमान आना चाहिए। तो पार्षदों का गोकर्ण जी, इन्होंने एकाग्र होकर के सुना। 7 दिन 7 रात खाया पिया कुछ नहीं, उपवास किया इसने और एकाग्रचित्त होकर के सुना, और जो सुना फिर उसका मनन किया, इसलिए इसका उद्धार हुआ। यदि आप लोग भी ऐसा करें तो आप लोगों का उद्धार हो सकता है। ठीक है, भगवान के पास चले गए, उनको धुंधकारी जो भगवान का पार्षद बन गए थे उनको लेकर चले गए। फिर श्रावण मास में गोकर्ण जी ने दोबारा कथा किया। इस बार सबने जो है एकाग्र होकर के कथा श्रवण किया, विधि पूर्वक श्रवण किया। तो जितने लोग थे वहां पर उतना ही विमान आए, यहाँ तक कि वहां के चैटी पशु पक्षी सबके लिए विमान आए। और स्वयं भगवान विष्णु आए और सब लोग विमान में बैठ के भगवान के धाम गए। सबसे अंत में भगवान विष्णु ने अपने विमान पे गोकर्ण जी को बैठाया और अपने साथ भगवान के धाम में ले गए। तो ये भागवत कथा की महिमा है। अब इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? इस कथा से शिक्षा मिलती है कि संसार में आकर के मनुष्य को भजन करते हुए अपना सत्कर्म करते रहना चाहिए। जो संसार का काम है उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन भजन करते हुए करें बस। मुख में हो राम नाम, हाथ सेवा, राम सेवा हाथ। मुख में हो राम नाम हाथ, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तुम अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मुख से तो भगवान का नाम ले,
जीभ से भगवान का नाम ले और हाथ से काम करें। कितना सरल है, कोई इसमें टका पैसा खर्च नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो जीभ ही तो हिलाना है। अब इतना भी नहीं होगा तो समझो उससे अभागा कौन होगा, तो कोई उपाय नहीं है। इतना सस्ता सौदा उसको भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर तो वही उसके लिए उपाय है नरक में या भूत प्रेत बनना पड़ेगा या 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, पशु पक्षी बनो। उसके लिए कोई उपाय, जिसको वही करना है वही जाना है, फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं। तो सबसे सस्ता सौदा है भगवान का नाम है। ईमानदारी से अपना काम करें और भगवान जिस परिस्थिति में रखें उसी में प्रसन्न रहें। परिवार और संसार की कामनाओं के जाल में नहीं फंसे। देखो उदाहरण, आत्मदेव पहले सुखी था, बढ़िया तरह से कट रहा था दिन, लेकिन उसको इच्छा हुई कि पुत्र मिल जाए, और पुत्र मिलने के उसने किया, लेकिन उसको सुख नहीं मिला। लेकिन सत्संग मिल गया उसको गोकर्ण का, उसकी मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया, सुखी जीवन हो गया। लेकिन धुंधली को सत्संग नहीं मिला, और उसका जो है तर्क वितर्क का स्वभाव था, छल कपट का, तो बेचारे को आत्महत्या करना पड़ा। इसी तरह से हम लोगों को चाहिए कि छल कपट को छोड़ करके जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से करें, और जो मिल जाए उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे सब दौड़ रहे हैं। एक कमरा में गुजारा हो सकता है, लेकिन हमको 2 मंजिल बनाना है। मोटरसाइकिल से काम चलता है, हमको कार चाहिए, एसी जरूरी है, टीवी जरूरी है, कपड़ा जो मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन, उसके बिना कौन मेहनत करे। तो चाहिए तो फिर इतना पैसा कहां से आएगा? तो उल्टे सीधे काम करेंगे, झूठ छल कपट चोरी बेईमानी सब आश्रय लेना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संतोष करे, कर्तव्य करे, पूरा अपने तरफ से मेहनत करे, और ठाकुर जी कृपा से जो मिल जाए उसी में संतोष करे। इस तरह जीवन सुख शांति से बीत सकता है। नहीं तो जीवन भर आया करते और मर जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, और सारा यहीं पर रह जाएगा। तो जो परम सुख परम आनंद भगवान के भजन कीर्तन में है, उसकी ओर ध्यान किसी का नहीं है। संसार के भंवर जाल में घसता जा रहा है और जीवन हमेशा मृत्यु को बढ़ रहा है। लोग कहते हैं हमको 12 साल के हो गए, हम 16 साल के हो गए, हम 20 साल के। अरे हो नहीं गए, तुम्हारी आयु घट रही है। किसी को उम्र मतलब 70 साल हो, तो उसमें 20 साल गया, 50 के रह गए, तो हमारी 47 हो गई, समझो 10-15 साल कितने, पता नहीं, कोई पता नहीं, रात में चले जाए, शरीर का कोई भरोसा थोड़े है। 50-60 होगा कि नहीं होगा। अभी रास्ते में जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में चले जाए। कहने का तात्पर्य है कि 1 मिनट का पता नहीं है क्या कब हो जाए, इसलिए भगवान का नाम लो। और भगवान के नाम लेने में कोई श्रम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। अरे जी हिलाते रहो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ, बकवास छोड़ना पड़ेगा, 2-4 मिलके जो गपशप करते हैं उसको भैया छोड़ना पड़ेगा। जो बतरस जो है, बात में जो रस आवे का, वो छोड़ना पड़ेगा, तभी वो राम रस मिलेगा। भगवान का राम रस, प्रेम रस जब मिलेगा, तो ये बतरस छोड़ो। जो बात बनानी घंटा 2-2 घंटा तक जो बात बनाते रहते हैं फालतू, उसको छोड़ना पड़ेगा। माताओं में ज्यादा रहता है, 4 इकट्ठा हो गए तो चालू हो गया, फिर 2 घंटा 3 घंटा खूब ससुराल में रहेगा, फलाना, कोई फायदा नहीं उससे। अरे भगवान का नाम लो। हाँ। इस तरह से अब सप्ताह श्रवण की विधि बता। भागवत सप्ताह किस प्रकार सुनना चाहिए, ध्यान से सुने आप लोग। भागवत सप्ताह सुनने की विधि है लोगों की सहायता से और धन से। और जिसके पास धन नहीं है, क्या वो नहीं सुन सकता है? वो भी सुन सकते हैं। भागवत ये नहीं कहते कि धन वाले ही कर सकते हैं, गरीब नहीं कर, सब कर सकते हैं। और जिसके पास जो भागवत वैसी पाठ करो, फल वही समान है, फल में बल्कि ज्यादा फल है। और उस सब में तो 3 काम, ये ला उला तमाम चिंता सवाल आता है,
कथा सुन ही नहीं पाते, जो कराने वाले नहीं सुन पाते कथा, जो व्यवस्थाएं लगे रहते हैं। तो लेकिन जिनके पास धन हो तो कंजूसी ना करें, धन का सदुपयोग भगवान के भक्ति में, कथा में, कीर्तन में। जिसको भगवान ने दिया तो करो खर्च, तो मना भी नहीं। तो क्या करना चाहिए कि देश देशांतरों में जगह जगह समाचार भेजना चाहिए, हमारे यहाँ भागवत की कथा हो रही है, नातेदार रिश्तेदार सबको बुलाओ, वो भी पुण्य का भागी बने, सबको निमंत्रण दो, अगल बगल जो भी पास पड़ोसी हैं सबको कहो भैया हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही, सब लोग पधारे। और जो छोटी जाति के लोग हैं, जिसको आजकल की भाषा में जाटक बोलते हैं, हरिजन बोलते हैं, जो कथा कीर्तन से दूर हो गए हैं, उनको भी कहो आप लोगों को भी कथा में आना है, मतलब जीव का उद्धार हो किसी प्रकार से। देखो ये जाति पाति ये सब समाज में चलता है, भगवान के दरबार में कोई जाति पाति नहीं है। भगवान के दरबार में तो भक्ति प्रधान है, भक्ति से सबरी कौन सी ऊंची जाति की थी, ऐसे अनेक उदाहरण। सदन कसाई अजान तो चलो ब्राह्मण थे लेकिन सदाचार विहीन हो गए। कहने का तात्पर्य ये कि भक्ति से भगवान बस में होते हैं, उसमें जाति पाति नहीं देखा जाता, स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता। भगवान का भक्त कोई भी हो, भगवान भक्ति के बस में है। देखो रामायण आप लोग पढ़ते हैं, वशिष्ठ जी जो है कितने ऊंचे ब्राह्मण हैं, लेकिन निषाद राज को गले से लगाते हैं। क्यों? निषाद राज भगवान के भक्त हैं, जबकि निषाद राज जिसके छाया छू लेने पर स्नान करना पड़ता है, लेकिन भक्ति की महिमा बता रहे हैं तुलसीदास जी, उसी निषाद राज को वशिष्ठ जी गले से लगा रहे हैं, छाती से लगा रहे हैं। क्यों? भगवान के भक्त है। तो भगवान की भक्ति में ये सब नहीं देखा जाता है। तो उन लोगों को भी सूचना दीजिए, और जो आगंतुक आवे उनके लिए भोजन, स्थान, रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था आवश्यक है। भाई कथा सुनेंगे, उनके लिए रहने भोजन की व्यवस्था चाहिए। और जहां पर आपको स्थान मिले, तीर्थ में, वन में, घर में, जहां भी स्थान हो वहां कथा का पंडाल, मंच, व्यास जी के लिए आसन बनाएं। कथा के प्रारंभ और अंत में भागवत जी की आरती करें। और कथा किसके मुख से श्रवण करना चाहिए? जो विवेकी हो, विरक्त हो, निष्क्रिय हो और वैष्णव भक्त के मुख से कथा सुननी चाहिए। भक्त के मुख से कथा सुनेंगे तो उसका अलग आनंद है। और जिसको भाई वही फैक्ट्री चलाने के लिए सुननी है, अथवा जो कोई रोग ठीक हो जाए, या संतान गुरु पंडित से करा लेते हैं, तो जैसा जजमान वैसा दोनों एक जैसे मिल जाते हैं, काम बन जाता है उससे। लेकिन वैसे कथा जो सुनना चाहिए, जो भक्त हो, वैष्णव हो, विरक्त हो, उनके मुख से जो कथा सुनेंगे तो उसमें सार रहेगा और भक्ति महारानी में कृपा करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ हैं बेचारे स्वयं बंधन में बंधे हुए हैं, तो वो तो अपनी जैसी कथा करें। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विवेकी, विरक्त, निष्क्रिय, वैष्णव भक्त के मुख से कथा श्रवण करें। जो वैष्णव नहीं है उसके मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। सुपाच्य भोजन करें। अब 3-4 घंटा बैठना है, खूब दबा के खा लेंगे तो नींद आएगी, तो हल्का भोजन करें जिससे कथा में नींद नहीं आती और पचने में दिक्कत ना हो। तो सुपाच्य भोजन करें, फलाहार कर लें, एक बार भोजन कर लें, और उसमें दिक्कत है 2 बार भोजन करें, भोजन की मना नहीं है, लेकिन हल्का भोजन करें जिससे कथा में बैठने में परेशानी ना हो। सत्ता ग्रंथ में उद्यापन करें। लेकिन जो अकिंचन भक्त है, जो भगवान के प्रेम के लिए कथा सुन रहे हैं, उनको उद्यापन करने की आवश्यकता है। उद्यापन का जानते हैं? हवन भंडारा ये होता है, इसका नाम है उद्यापन। लेकिन जो निष्काम भक्त हैं, भगवत प्रेम के लिए कर रहे हैं, उसके लिए करें कोई आवश्यकता नहीं। करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक। कथा श्रवण से ही कृतकृत हो जाते हैं। श्रोतागण कथा समाप्ति पर आचार्य एवं भागवत जी का पूजन करें, आभूषण वस्त्र आदि द्वारा। पूजा के बाद तुलसी दल ग्रहण करें, प्रसाद लें और तुलसी दल ग्रहण करें। और अंत में
और कथा के अंत में भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए और यथा सामर्थ्य हवन करना है और यथाशक्ति ब्राह्मण साधु संत वैष्णवों को भोजन कराए। उसमें जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का ही भंडारा होना चाहिए, जितना आपके पास सामर्थ्य उतना। इस तरह से सनकादिक मुनि ने नारद जी को भागवत सप्ताह की महिमा सुनाई और भागवत श्रवण की विधि सुनाई। अब उसके बाद 7 दिनों तक उन्होंने भागवत की कथा कही। तो जितने भी वहां पर थे नारद जी और सभी ऋषि मुनि, सबने जो है भागवत की कथा को श्रवण किया नियम पूर्वक। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों को पुष्टि मिली और तीनों एकदम जवान हो गए, तरुण हो गए। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का कष्ट दूर हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय जब ये हो ही रहा था, उसी में सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी जो हमेशा 16 वर्ष की अवस्था के रहते हैं, श्याम वर्ण है और भागवत जी का पाठ करते रहते हैं। भागवत जी का पाठ करते हुए सुखदेव जी महाराज में पधारे। सुखदेव जी को देखकर के सभी लोग खड़े हो गए और फिर उनको सुखदेव जी को एक सिंहासन पर बैठाया गया। सबने सुखदेव जी का पूजन किया। तो सुखदेव जी भागवत की महिमा का गान करते हुए कहने लगे, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे भावुक जन, हे रसिको, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, कच्चा नहीं है, पका हुआ फल है। और सुखदेव रूप सुख के मुख से संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। जो फल होता है ना, फल की मिठास का पता कैसे चलता है? यदि तोता उसमें चोंच मार दे तो जरूर मीठा होगा, ऐसा कहा जाता है। तो सुखदेव रूपी तोता ने चोंच मार दिया उसमें। और इस फल की क्या विशेषता है? इसमें न छिलका है न गुठली है। इस फल में छिलका भी नहीं है, गुठली रस ही रस है। ऐसा ही भागवत का फल है और इसी लोक में सुलभ है। जो भागवत कथा न तो वैकुंठ में मिलेगा, न साकेत में मिलेगा, न स्वर्ग में मिलेगा। ये तो यही पृथ्वी पर ही सुलभ है। इसलिए जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें, भागवत का। सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे, उसी सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ साक्षात श्री हरि भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कथा के मध्य ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया और उनके सब जो परिकर भक्त लोग थे उनका भी पूजन किया। अब भगवान को प्रसन्न देकर के सब भक्त लोगों ने कीर्तन करना था। उस कीर्तन को देखने के लिए शंकर जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी सभी वहां पर। कीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रहलाद जी तो करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी बीना बजाने लगे, अर्जुन राग लापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया, सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगे और सबसे आगे सुखदेव जी जय हो जय हो जय जयकार कर रहे हैं। और कीर्तन भी हो रहा है और साजबाजी संगीत भी बज रहे हैं, तो नाचने वाला भी चाहिए। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग तीनों नाच रहे हैं। ऐसा अलौकिक कीर्तन होने लगा तो हम लोग भी थोड़ा उस कीर्तन में भाग लेते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल,
प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद घोल, नाम कपिले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कबहु न डोल, केशव माधव गोविंद घोल। हरि जप इत उत कबहु न डोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम, रट ले मन तू आठो याम। राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गमाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद घोल। जन्म गमाता क्यों अनमोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद घोल। बोल हरि 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 बोल,
बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। इस तरह से जो है बड़े धूमधाम से जोर से कीर्तन हुआ और जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंज गया, चारों ओर आनंद आनंद हो गया और किसी को भी अपने शरीर की सुध नहीं, सब मग्न हो गए, डूब गए। थोड़ा देर और बैठे, 10 आरती होने वाला 10 मिनट है। अब भक्तों की तन्मयता को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से बहुत खुश हूँ। आप लोग, हे भक्त लोगों, आप लोग कोई वरदान मांगे हैं। तो भगवान के भक्तों ने देखा भगवान बड़े प्रसन्न है, तो भक्तों ने वरदान मांगा, हे प्रभु आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं, ये वरदान दीजिए जहां कहीं भागवत की कथा हो आप वहां अपने परिकर सहित पधारें, अपने भक्तों के साथ पधारें। भगवान बोले मस्त वैसा। ऐसा कर करके भगवान अपने धाम चले गए। और इधर जो है नारद आदि जो भी ऋषि मुनि थे वो भी सब लोग अपने अपने कथा को पान करके सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान। भागवत जी का महात्मा आप लोगों ने श्रवण किया। ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो भागवत का है, कलयुग में इससे बड़ा कोई उद्धार का साधन नहीं है। लोक बनाना हो या परलोक बनाना हो, चलो सब लोग निष्काम नहीं हो सकते, लेकिन जो सकाम लोग हैं जो संसार में भी सुख चाहिए, जिनको भागवत जी संसार में भी सुख देने वाले हैं और परलोक में तो देने ही वाला है, तो दोनों हाथ में लड्डू है। भागवत जो है समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जो जैसा इच्छा करता है वो उसका इच्छा पूर्ण होता है। तो किसी भी तरह से लोग भागवत का श्रवण करें, भागवत सप्ताह का श्रवण करें, और यदि वो ना हो तो प्रतिदिन घर पे ही अपना भागवत ग्रंथ रख लें और प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करें। एक अध्याय करें कम से कम, उससे भी नहीं हो तो 10 श्लोक करें, जितना हो जाए भागवत जी का पाठ करें और भगवान का नाम का जप। इस तरह से आगे जो है अगले रविवार से भागवत जी कथा प्रारंभ होगी। तो 7 हर रविवार में नहीं, 7 रविवार में पूरा भागवत कहा जाएगा। उसके बाद फिर माघ महीने में विचार है कि एक सप्ताह, भागवत सप्ताह भी करने का विचार है। अभी तो आप लोग प्रत्येक रविवार को आनंद लें, और इसमें केवल हमने मूल भागवत से ही प्रसंग लिया है। कीर्तन भजन तो इसलिए जोड़ा है कि लोगों को आलस्य न आने लगे, नींद न आने लगे, तो भगवान का गुणगान करने के लिए भी चीज में कीर्तन भजन। बाकी कथा सब मूल भागवत का है, बाहर से कोई कथा नहीं है। आजकल भागवत की स्थिति यह है कि भागवत तो कम कहते हैं और सब दृष्टांत और इधर उधर की बात ज्यादा, उसमें मनोरंजन
बना दिया भागवत लोगों ने। नाच कूद करते हैं, हाँ। नाचते हैं। नाच कूद अलग होता है, ढोल डब्बा नहीं, आजकल वो लोगों को वही पसंद आता है। हाँ, पसंद नहीं आता, नहीं भागवत में नाचे क्यों? हाँ, भागवत में सुखदेव जी ने सुना है, वहाँ कौन सा नाच हो रहा था? जैसे तो पैसा मिल जाते हैं। सनकादिक ने सुना है, वहाँ आनंद कोई मिलो तो भैया नाचते। मजा है ना? नाचना खराब नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। अब नाच में बेचारे नहीं जानते, जो टीवी में देखते हैं वैसे फिर हिलाते हैं। नाचना जानते थे, क्या करें, जैसा वहां देखते हैं वैसा ही नाचते हैं। तो भक्ति में नाच सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान के प्रति, तब तो ठीक है। और दूसरों को दिखाने के लिए नाच रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं, इतना खर्चा किया, इतना बड़ा भागवत किया भैया, फलाने ने इतना बड़ा भागवत किया, खूब खर्चा, खूब बड़ा भंडारा बड़ा, तो फिर उससे लाभ नहीं मिलेगा। यदि भक्ति के लिए करते हैं तो कोई हानि नहीं है। बोले भागवत भगवान की जय। चलो ऐसा है कि अच्छे चीज के ग्राहक कम होते हैं, अपने क्या करना है, अपने भगवान की चर्चा करनी है। और हम तो विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं ज्यादा, बस वैसे ही केवल संस्कृत हम जानते हैं, तो श्लोक पूरा ठीक तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस अपने क्या है कि अपने ब्रजवासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, अपना भगवान की चर्चा हो जाती है। बस अपना तो उद्देश्य यही है कि भगवान की कथा की चर्चा हो जाए, लीला की चर्चा हो जाए, सब लोग भक्ति में लगे हैं। बस अपना ये उद्देश्य है, अपना कोई बहुत बड़ा भागवत करना अथवा वो सब कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग भले 5 लोग 10 लोग ही सुने, लेकिन भक्ति वाले लोगों तो उसमें भी आनंद है, और बहुत बड़ा पंडाल और भीड़ जुटाने से कोई विशेष लाभ नहीं है। हाँ, लोग आवे, सुनने के लिए मना नहीं है, खूब आवे। तो इस तरह से अगले सप्ताह फिर आप लोग 12 बजे से, हो सकता है समय 2.5-3 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि हमको एक दिन की कथा पूरी करनी पड़ेगी। तो आप लोग थोड़ा सा भोजन वजन करके आए, जिससे कि भूख न लगे। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, स्वरार्थी।